अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे। जी, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है उन तमाम मदर्स के लिए जो अपने बच्चों का सर और माथा बनाने में मसरूफ़ हैं, या तो वो मदर्स जिनके बच्चों का अभी तक सर और माथा नहीं बना और वो सोच रही हैं कोई ऐसा मुआवजा हो जाए कि हमारे बच्चों का सर भी बिल्कुल सही से बन जाए और साथ ही साथ बाहर को निकला हुआ माथा भी अंदर हो जाए। सो ये वीडियो आप ही के लिए है। एंड वीडियो में मैं आपके साथ 3 मेजर गलतियां भी डिस्कस करूंगी जो अक्सर मदर्स अपने बच्चों का सर और माथा बनाते वक्त करती हैं, जिसकी वजह से बच्चों का सर फ्लैट हेड बन जाता है या सर की कोई ना कोई हड्डी बाहर को निकल आती है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली गलती जो अक्सर मदर्स करती हैं वो ये है कि जब बच्चा 6-7 माह का हो जाता है या 4-5 माह का हो जाता है, तब जाकर मदर्स को ख्याल आता है कि हमारे बच्चे का सर नहीं बना, हमारे बच्चे का तो माथा निकला हुआ है। तो मेरा ख्याल ये है कि मदर्स से कहीं जाने अनजाने में ये गलती हो जाती है कि वो स्टार्ट से ही अपने बच्चे के सर और माथे पर तवज्जो नहीं दे सकती, जिसकी वजह से बाद में परेशानी हो सकती है। क्योंकि जब बच्चा 5-6 माह का हो जाता है तब उसका सर और माथा बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसकी हड्डी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो जितना जल्दी हो सकता है आप अपने बच्चे के सर और माथे को बनाने पर तवज्जो दें, क्योंकि सर शेप में होगा, माथा अंदर की तरफ होगा, तो आपका बच्चा देखने में भी खूबसूरत और प्यारा लगेगा। तो दूसरी गलती जो मदर्स करती हैं वो ये है कि बच्चे को एक स्पेसिफ़िक पोजीशन में लटाया रहता है, चाहे कैरी काट हो, झूला हो, बेड हो या कहीं भी बच्चे को लटाया हुआ हो, तो वो एक स्पेसिफ़िक पोजीशन में होता है। यानी कि अगर वो स्ट्रेट लेटा हुआ है तो वो स्ट्रेट ही लटाया रहता है। और मोस्टली मदर्स ने बच्चे को 4 माह तक तो स्ट्रेट ही लटाया रहता है। तो ऐसा आप हरगिज़ ना करें। जब आपका बेबी 2 मंथ्स का हो जाए देन आप उसकी पोजीशन चेंज कर सकती हैं। उसके हेड को राइट पोजीशन में ले आएँ, लेफ़्ट पोजीशन में ले आएँ। अगर आपके बच्चे की पोजीशन चेंज होती रहेगी तो इससे भी आपके बच्चे की हेड शेप अच्छी बन सकती है। तो तीसरी मेजर गलती जो मदर्स बहुत ज़्यादा करती हैं वो ये कि बच्चे के सर के पीछे ईंट वगैरह रख लेती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, या उसके सर के नीचे वो पता नहीं किस किस से बजरी से बनी हुई पिल्लो वगैरह रख लेती हैं, या किसी भी हार्ड सरफेस पर बच्चे को लिटाया रहता है कि उसका सर शेप में आ जाए। तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता। हार्ड सरफेस पर लटाने से आपके बच्चे का फ्लैट हेड बन जाता है, जो कि साइंटिफिकली भी बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। अगर तो आपके बच्चे का हेड बैक से बाहर की तरफ निकला हुआ भी है तो आप उसको, मैंने अपनी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप देख सकते हैं। तो कि उसमें आप वो पिर्च वाला जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है वो वाला आप फॉलो करें तो ये सबसे बेस्ट है, बजाय इसके कि आप टाइल्स वगैरह रखें या इस तरह के ऊंचे पिल्लों से भी आप ग्रेस करें। बच्चे को कभी भी ऊंचे पिल्लों पे ना डालें, इससे बच्चे की जो बैक है वो बेंड भी हो सकती है, तो उसको कमर में पेन वगैरह हो सकता है या उसकी बॉडी में किसी भी पार्ट में उसको पेन हो सकता है या मसल प्रॉब्लम भी हो सकता है। मार्केट से छोटे बेबी पिल्लो मिलते हैं, वो आप बाय कर लें, वो वाला आप अपने बेबी के हेड के नीचे रखें तो वो ज़्यादा सूटेबल है। या आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर आपके बच्चे का राइट साइड से हेड बाहर की तरफ निकला हुआ है या हड्डी बाहर की तरफ है तो आप उसको इस पोजीशन में लिटा सकते हैं, ताकि उसकी जो हड्डी बाहर की तरफ निकली हुई है वो अंदर की तरफ हो जाए। या बैक से उसका हेड बाहर की तरफ है तो आप उसको बिल्कुल स्ट्रेट यानी बिल्कुल सीधा आप उसको ऐसे लिटा सकते हैं। आपने जस्ट ये फोकस करना है कि आपके बेबी के कौन सी हड्डी, या राइट से, लेफ़्ट से या बैक से कौन सी जगह से हड्डी बाहर की तरफ निकली हुई है, आपने ज़्यादा बच्चे को उसी पोजीशन में रखना है। अगर आपके बेबी के सर की हड्डी राइट साइड से बाहर है तो आपने थोड़ा सा उसके सर को इस तरह टर्न ले लेना है। सो आप अपने बच्चे को स्टार्ट से ही अगर एक स्पेसिफ़िक पोजीशन में नहीं रखेंगे तो आपके बच्चे का सर ख़ुद ब खुद शेप में आ जाएगा, आपको मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप 2 मंथ तक अपने बच्चे को स्ट्रेट ही लटाना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, कोई बात नहीं है। उसके बाद तो आप अपने बच्चे को टमी टाइम भी दे सकते हैं, तो साथ ही साथ आप उसके हेड की पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। जहां से आपके बच्चे की हेड की हड्डी बाहर की तरफ निकली हुई है, सो आप ज़्यादातर उस ही पोजीशन में अपने बच्चे को लिटाएं ताकि उसकी हड्डी अंदर की तरफ हो जाए और ख़ुद ब खुद सर की शेप बन जाएगी।
अगर माथा बाहर की तरफ है तो आप अपनी फिंगर से माथे को प्रेस करें तो माथा खुद बहुत अंदर हो जाएगा। जब ये कि 2 मंथ के बाद, ये नहीं है 5-6 मंथ गुजर जाएं और फिर आप बोलें कि हमने फिंगर से प्रेस किए, माथा अंदर नहीं हो रहा। बाज़ मदर्स बच्चे के माथे को अंदर करने के लिए टाइट रुमाल बांध देती हैं या रबड़ बैंड जो मार्केट से मिलते हैं वो पहना देती हैं बच्चे को, जिसकी वजह से वो कप बन जाता है माथे पर एंड माथा पहले से ज़्यादा बाहर की तरफ निकल जाता है। मेरी तमाम मदर्स से रिक्वेस्ट है कि आप स्टार्ट से ही अपने बच्चे के सर और माथे की शेप पर तवज्जो दें। फिर भी वो मदर्स जिनके बच्चे 5-6 माह के हो गए हैं तो उनको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनका सर या माथा नहीं बना तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपनी वीडियोस का लिंक लगा दूंगी, तो आप मेरी उन वीडियोस का विज़िट करें, उनको वॉच करें और वहाँ पर मैंने जो टिप्स आपको बताई हैं उनको फॉलो करें तो इंशाल्लाह आपके बेबी का सर बन जाएगा और माथा भी अंदर हो जाएगा। एंड अपने आप को डेंजरस चीज़ों से अवॉइड करें जो आपके बेबी के लिए भी डेंजरस हो सकती हैं और आपको भी बाद में परेशानी का सामना हो सकता है। वक्ती तो आपके बच्चे का सर बन जाएगा, लेकिन ये कि बाद में फिर कोई ना कोई बच्चे के लिए प्रॉब्लम भी खड़ी हो सकती है। 4 माह तक तो आप इजीली अपने बच्चे का सर बना सकते हैं, सिर्फ थोड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है और बच्चे का सर 4-5 दिनों में बन जाता है। तो ये थी जी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।